नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरे श्लोक से संजय उवाच है, अर्थात संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं और वो अपनी बात दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि पांडवों की व्यूह से रचित सेना को देखकर दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया। तीसरा श्लोक क्या कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं, महतीम बड़ी भारी, चमूम सेना, हे आचार्य पांडवों की, पांडुपुत्रों अर्थात पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह एक जो बड़े व्यूह की रचना से सजी हुई रची हुई सेना आपको सामने खड़ी दिखाई दे रही है, इस व्यूह की रचना किसने की है? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो आपका अधिक प्रिय शिष्य है, आपका बड़ा बुद्धिमान, धीमता मतलब बहुत बुद्धि वाला शिष्य है। तो इस तीसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहता है कि हे आचार्य, ये जो सामने एक वज्र व्यूह से रचित सेना खड़ी है बड़ी भारी, इसे देखिए। इस व्यूह की रचना आप ही के शिष्य जो द्रुपद का पुत्र है उसने की है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहा है, तो उसने द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद के पुत्र का क्यों कहा? वो धृष्टद्युम्न भी तो कह सकता था। यहाँ पर वह ये बताना चाहता है कि आपका बड़ा ही बुद्धिमान शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, जो आपके वैरी, जो आपके शत्रु द्रुपद का पुत्र है, वो इस सेना का प्रधान सेनापति है। और देखिए, आपकी मृत्यु के लिए उसे राजा द्रुपद ने यज्ञ से प्राप्त किया था। ये बात सब जानते हैं, फिर भी शिक्षा के लिए आपके पास भेजा, ये जानते हुए भी कि इसके हाथों आपकी मृत्यु हो सकती है, आपने उसे शिक्षा दी। बहुत बुद्धिमान शिष्य वो आपका है। लेकिन पांडवों की धृष्टता देखिए, उन्हें ये पता है कि धृष्टद्युम्न को राजा द्रुपद ने यज्ञ से सिर्फ और सिर्फ आपके वध के लिए प्राप्त किया, तो भी उन्होंने उसे ही अपना प्रधान सेनापति बनाया। वो चाहते तो किसी और को भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को जो आपके वध का कारण हो सकता है, इतनी महत्वपूर्ण स्थान दिया उसे कि अपना प्रधान सेनापति ही बना लिया। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य ये समझ ले कि पांडव जो हैं वो उनका हित नहीं चाहते और वो अपनी पूरी निस्वार्थ भाव से युद्ध जो है वो दुर्योधन के पक्ष में लड़े। क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं अंदर से ये भय था, क्योंकि अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है, तो कभी युद्ध के किसी क्षण आकर द्रोणाचार्य कमज़ोर ना पड़ जाए और वो मोह में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे कौरवों की हार निश्चित हो जाए। तो वो युद्ध शुरू होने से पहले ही, प्रारंभ होने से पहले ही, सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाके उनके मन में और शत्रुता के भाव जगाने के लिए ये बात कह रहा है कि आपका जो शत्रु है द्रुपद, जिसने यज्ञ करके आपकी मृत्यु के लिए धृष्टद्युम्न को मांगा था, उसे ही पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है और उसके द्वारा व्यूह से रची हुई इस सेना को गुरुवर आप देखिए कितनी भारी सेना है ये। तो इस तरह से ये गीता जी का तीसरा श्लोक है। आगे हम बात करेंगे गीता जी के चौथे श्लोक के लिए। तब तक धन्यवाद।